हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में लाइट चैप्टर में वीडियो नंबर 8 देखेंगे। और आज इस वीडियो नंबर 8 में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यह क्वेश्चन, यह प्रश्न, यह सवाल यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखा जाए, जैसे इसमें पहला सवाल आपका दिया गया है। ये जो भी हम आपको सवाल बताएंगे, यह यूपी बोर्ड में लगभग 99% पूछने का चांसेज है। मतलब यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है, लगभग 100% ये तय है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए। जैसे आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है, ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे कि ये वास्तव में पूछ क्या रहा है। कह रहा कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख, मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है और इसके सम्मुख मतलब इसके सामने एक वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जो कि रखी गई है। ये हमारा वस्तु ए बी है और इस वस्तु ए बी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। राइट। कह रहा है कि यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। देखिए, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बना है और इस प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें स्मॉल एम का मान प्राप्त करना है। तो हम लोग देखेंगे, हमने आपसे बताया था कि जो भी फार्मूला होगा, हम लोग फार्मूले में यू और वी, चाहे यू हो, चाहे स्मॉल वी हो, चाहे स्मॉल एफ हो, चाहे स्मॉल आर हो, इन सब का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। राइट। तो देखा जाए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमने आपको बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम लोग ये हम आपको बताए थे कि ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ये जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटता है, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अगर हम इस मूल बिंदु को ला करके पोल पर, ये इसका पोल है, दर्पण का पोल है, अगर हम पोल पर ला करके रख दें ऐसे, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। सपोज दैट, तो पोल से जब हम दाएं की तरफ जाते हैं तो वह दूरी पॉजिटिव होती है, मैंने आपको कई बार बताया था। राइट। और जब हम पोल से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाई अक्ष पर, तो यह दूरी भी पॉजिटिव होता है। ठीक। और यदि हम पोल से नीचे की तरफ आए वाई अक्ष पर, तो यह दूरी माइनस में होती है। ठीक। और यदि हम पोल से बाएं की तरफ चलें तो यह दूरी नेगेटिव होती है। अच्छा, ठीक बेटा, ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो है, अगर हम पोल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोल से ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक ली जाएगी और पोल से नीचे की तरफ की दूरी निगेटिव ली जाएगी। तो यहाँ हम अगर देखें ध्यान से, तो हमारा वस्तु जो है ऊपर की तरफ है। तो जब हमारा वस्तु ऊपर की तरफ है तो इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई पॉजिटिव में होगी, धनात्मक में होगी। तो हम लोग बेटा लिख सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई मतलब एच ओ, हमने आपको बताया था ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है वस्तु। ये वस्तु की हाइट है, ये वस्तु की ऊंचाई है और ये दिया है +20 सेंटीमीटर। हम लोग लिखेंगे क्यों? क्योंकि यह जो है पोल से ऊपर है, ध्रुव से इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई ऊपर है। जब ऊपर है तो हम लोग वस्तु की ऊंचाई को पॉजिटिव के साथ लिखेंगे।
तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अच्छा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? मतलब एच आई क्या होगा? देखा जाए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पोल से जो ये बेटा प्रतिबिंब बना है, जो इमेज बना है, वह इमेज इस मुख्य अक्ष से नीचे बना है, इसकी ऊंचाई नीचे की तरफ है ना ये। तो यह कंफर्म है कि जब हम लोग पोल से नीचे की तरफ आते हैं तो यह दूरी निगेटिव ली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वह निगेटिव ली जाएगी। कंफर्म? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यह चाई बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब हमें एच आई का मान पता है, एच ओ का मान हमें पता है, तो हम लोग सूत्र की सहायता से, सूत्र की फार्मूले की सहायता से हम लोग जो है स्मॉल एम का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए, हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन, देखिए आवर्धन और रेखीय आवर्धन बात तो एक ही है। आवर्धन बराबर यानी स्मॉल एम बराबर होता है एच आई अपान एच ओ। एच ओ, एच आई क्या है? लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। एच ओ क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई है। तो अगर हम इसका मान पुट करें, रखें, तो एच देखा जाए, एच आई का मान दिया गया है -10 और एच ओ का मान दिया गया है +20 यानी कि 20। ये इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा -1/2। यही क्या हो गया? आपका आवर्धन हो गया। मतलब प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन आ गया -1/2। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए और घर पर इसका अभ्यास कीजिए। ठीक, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम ये सवाल चलते हैं। नोट कीजिए। हो गया? हो गया, ओके। देखा जाए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए भाई, अब ये पहला आपका सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा गया आईएमपी। आईएमपी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए बेटा हम इसको सॉल्व करा रहे हैं और इसके बाद और भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बट ये जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जो भी हम क्वेश्चन पे यहाँ पर हल करेंगे, वह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में आने की बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रांग संभावना है। देखा, अच्छा, जो भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसको सबसे पहले हम लोग बाय फिगर को बना करके उसको समझेंगे कि वास्तव में क्या पूछ रहा है, उसका फिगर क्या होना चाहिए। जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो हमको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखा जाए, सवाल आपका दूसरा है, ये कह रहा है कि कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब क्या है? हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी गई है और उस वस्तु का जो लंबाई है, जो उसका हाइट है, जो उसका साइज है, वो 6 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो पहले हम लोग बाय फिगर, मतलब चित्र को बना करके हम लोग समझेंगे और चित्र से जब हम लोग समझ जाएंगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। देखा जाए, तो हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे अवतल दर्पण, एक हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण, राइट? अच्छा, देखा जाए, कह कि इस अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी, ये मान लीजिए यहां से ये एफ है, ये मतलब ये एफ जो है इस अवतल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस है। और
और ये इसका पोल है। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि सारी दूरियों का मेजरमेंट, सभी दूरियां दर्पण के पोल से ही मापी जाती हैं। तो पोल से एफ की दूरी, पोल से एफ की दूरी कहलाती है क्या? फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी का मान दिया गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये बेटा दिया गया है, राइट। अच्छा, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका दुगना होता है क्या? वक्रता केंद्र। फोकस दूरी का डबल, फोकस दूरी का डबल जो है वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र आपका यहां सी, मतलब सी यहां पे होगा। अच्छा, सवाल क्या कर रहा है कि 20 सेंटी मतलब कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी कि मान लीजिए अगर यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक 20 है, तो यहां से यहां तक 10 और होगा, तो 20 ये और 10 ये 30, मतलब हमारा वस्तु यहां पे होगा, यही ना? ठीक, और भाई देखा जाए, सवाल ये कर रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो चूंकि यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है और फिर यहां से यहां तक की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वक्रता केंद्र जो है फोकस दूरी का दुगना होता है। तो सवाल इसमें यह है, यह कह रहा है कि जो वस्तु रखी गई है वह जो है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मैंने आपसे बताया कि सभी दूरी को दर्पण के पोल से मापते हैं। तो इतना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये 20, तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी ये आपका हो जाएगा वस्तु की दूरी दर्पण से 30 सेंटीमीटर। और इस वस्तु AB की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, कह कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि हमें ये बताना, हमको मतलब वास्तव में V का मान प्राप्त करना है, हमें स्मॉल v का मान प्राप्त करना है। फिर बेटा क्या करा है? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। बेटा यहां पर दिया गया नेचर, उसका नेचर मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। और आकार का मतलब साइज होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको भी निकालनी है। ऊंचाई मतलब लंबाई, ये दो चीज हमको यहां पर मतलब प्राप्त करना, फाइंड करना है। देखा जाए तो अगर हम लोग थोड़ा सा बेटा इसका बनाएंगे प्रतिबिंब, मैं समझता हूं कि ये रेखा ऐसे जाएगी। मैं आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य के समांतर निकल जाती है। मतलब यहां पर बनेगा प्रतिबिंब, ये A डैश B डैश, राइट। अच्छा, तो हमको पता है कि अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है ना? तो इस हमें AB वस्तु की जो हमारा ये A डैश B डैश बना है बेटा, ये क्या है? ये प्रतिबिंब है किसका? AB का। तो हमें जो है इसकी दूरी, और आपको पता है मैंने आपको कल बताया था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से मेजरमेंट करते हैं और वस्तु की दूरी को दर्पण से स्मॉल u से मेजरमेंट करते हैं, मतलब मापते हैं। अच्छा, यहां पर तो u का मान दिया है और हमें v का मान प्राप्त करना है। तो देखा जाए, अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो देखा जाए यहां पर जो है स्मॉल u का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि पोल से
ध्रुव से बाएं की तरफ सभी दूरियां निगेटिव ली जाती हैं। पोल से मतलब ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से बाएं की तरफ लेफ्ट की तरफ जो है सभी दूरियां हमेशा निगेटिव ली जाती हैं। तो यहाँ पर u का मान होगा -30, मतलब -30 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, और इसका फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यह भी आपका होगा माइनस में। मैंने आपको पहले बता दिया है कि पोल से बाएं की तरफ सभी दूरियां माइनस ऋणात्मक मतलब निगेटिव में ली जाती है। अच्छा, हमें यहां से v का मान प्राप्त करना है, ये ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, दर्पण का सूत्र हम लोग जानते हैं। ये बेटा देखो, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, मतलब इस सूत्र का निगमन आपके कोर्स में है नहीं, इसका केवल डायरेक्ट फार्मूला है। फिर भी हम इसका निगमन आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सवाल सॉल्व करेंगे। और हम लोग जानते हैं दर्पण का सूत्र, चूंकि हम लोग जानते हैं 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेटा ये दर्पण का सूत्र होता है, मैंने आपको इसके पहले बताया था। चाहे दर्पण अवतल हो चाहे आपका दर्पण उत्तल हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, हम लोग दर्पण में जो है, दर्पण में हम लोग u स्मॉल v स्मॉल f का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। और मैंने फिर आपको वहीं पर बताया था कि इन तीनों का इकाई सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, स्मॉल v स्मॉल u स्मॉल f का इकाई एक ही में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये आपका स्मॉल u सेंटीमीटर में है, स्मॉल f आपका सेंटीमीटर में है, तो आपका जो है स्मॉल v जो हम लोग प्राप्त करेंगे वह भी सेंटीमीटर में आएगा। फिलहाल देखा जाए तो हम लोग अब इस फिगर को मिटा दें, है ना। देखा जाए अब हम इसको हल करेंगे, तो यहां से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखा जाए स्मॉल v प्लस 1/u का मान दिया गया -30 इज इक्वल टू 1/f का मान दिया गया -20। तो ये माइनस इस प्लस को बना देगा माइनस, तो 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू -1/20। देखा जाए अब हम देखिए, हमें v का मान प्राप्त करना है, हमें v का मान निकालना है। तो हम 1/30 को बराबर के इधर लाएंगे, है ना। हम इसे पक्षांतर करेंगे। और नियम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो 1/30 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जब 1/30 बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा, यह माइनस यहाँ जाकर के प्लस हो जाएगा बेटा। यह पक्षांतर का नियम होता है। तो हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा माइनस, यह आपका पहले से है, ये जब यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा माइनस का प्लस 1/30 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले तो हो जाएगा मतलब 60 हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ से भाग देंगे 20 से 60 में, तो 20 यहाँ 60, आपका उत्तर आ जाएगा 3। 3 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो आ जाएगा -3। ठीक, अच्छा, अब हम जब हम लोग भाग देंगे 30 से 60 में, तो 30 दूना 60, 2 आया। 2 से हम लोग 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/v इक्वल टू मतलब बराबर, देखिए इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस। तो हम मैथमेटिक में जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का जब चिन्ह अलग अलग होता है, यदि दो संख्याओं का चिन्ह जब अलग अलग होता है तो वे संख्याएं आपस में घटती हैं। देखें, 2 का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है। ये संख्याएं आपस में घटेंगी, तो 3 में से 2 जा 1, लेकिन -1 बेटा, क्यों, क्योंकि जो 1 बचा है 3 का बचा है और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे रहेगा माइनस। अब
अपान हो जाएगा 60, तो यहाँ पे v का मान आ जाएगा -60 आ जाएगा, -60 ये आ गया सेंटीमीटर। तो हम लोग देख सकते हैं ये स्मॉल v का मान जो है -60 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ जिधर हमारा वस्तु है उधर हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा, तो देख सकते हैं आता है। अच्छा छोड़िए, ये तुम्हारा स्मॉल v का मान आ गया। अब हमसे ये बेटा पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, मतलब उसका नेचर। और देखा जाए नेचर हम लोग बेटा निकालने के लिए जो है हम लोग वहां पर जो है स्मॉल m का मान निकालेंगे। एक चीज और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल v का मान 60 सेंटीमीटर है, और हमको पता है कि अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना। तो हम लोग m का मान भी निकाल करके बता सकते हैं ऐसे भी, जैसे हम लोग फिलहाल जानते हैं कि अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब वास्तविक मतलब उल्टा बनता है, फिर भी हम इसको बता सकते हैं m का मान प्राप्त करके। अच्छा, हम लोग जानते हैं चूंकि m बराबर होता है -v/u होता है। अगर हम यहाँ पर मान रखें, देखा जाए v का मान दिया गया है -60 बटे, और स्मॉल u का मान दिया गया है -30। इससे हम जब इसको भाग देंगे और 3 एक कम 3, 3 दूना अच्छा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा m बराबर -2। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग दो भागों में लिखते हैं, चिन्ह और मान के रूप में। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि अगर m का चिन्ह आता है माइनस, तो वहां पर बनता है प्रतिबिंब वास्तविक। अगर m का चिन्ह माइनस आता है तो वह माइनस ये शो करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक मतलब उल्टा बनेगा। तो यहां से भी ये कंफर्म हो गया कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इसका मान दिया गया 2, और ये 2 हम लोग अगर देखें तो यहां पर 2 जो है ये m की वैल्यू 1 से बड़ी है। m की वैल्यू मतलब m बराबर 2 आया है, और 2 1 से क्या है, बड़ा है। और जब m 1 से बड़ा होता है तो बेटा उस कंडीशन में hi बड़ा होता है ho से। मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वो बेटा बड़ा होगा वस्तु के आकार से। ये कंफर्म हो गया यम को निकालने पर। ठीक, अच्छा ये तो अब नेचर तो हो गया, अब हम आकार की बात करेंगे। मतलब क्या हुआ, हमें प्रतिबिंब के आकार को बताना है, यानी कि हमें प्रतिबिंब के लेंथ को, ऊंचाई को बताना है। तो उसको हम लोग निकालेंगे, बट पहले आप इसको नोट करिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, इसलिए पहले आप इसको नोट करिए। तो फिर हम जो है इमेज की साइज को, प्रतिबिंब के आकार को, प्रतिबिंब के साइज को, ऊंचाई को या लंबाई को हम लोग निकालेंगे। हो गया बेटा, ओके ओके, मिटा दें। अच्छा, देखा जाए हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है hi/ho बराबर -v/u होता है ना। अच्छा, देखा जाए, और हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि वस्तु का आकार 6 सेंटीमीटर है। मतलब ho का मान, यानी कि ho का मान दिया गया है, ho का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका प्लस। क्यों? क्योंकि सभी वस्तु की लंबाई ऊपर तरफ होती है।
भाई सभी वस्तु की ऊंचाई जो है मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होती है, तो ये कंफर्म हो गया कि इसकी ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा, हो गया। हमें एच आई का मान प्राप्त करना है, यही क्या है, इमेज की साइज है। हमें एच आई का मान ही प्राप्त करना है। अगर हमें एच आई का मान प्राप्त हो जाएगा तो वही एच आई ही इमेज की, प्रतिबिंब की साइज होती है, आकार। देखा है, ठीक है ना, ये हमें प्राप्त करना है। तो देखा जाए, यहां से इसको मिटा दें, यहां से बेटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एच आई अपान एच ओ, ये वाला ये बराबर होता है माइनस बी अपान यू। एच आई का मान हमको प्राप्त करना है, हमें एच ओ का मान दिया गया 6 है, माइनस v का मान हमें प्राप्त हो गया है, कहाँ, ये माइनस जो है 60। भाई ये तुम्हारे साथ का फार्मूला है, ये आपका माइनस फार्मूले के साथ है, और ये माइनस फार्मूले के साथ ही रहता है। स्मॉल v का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, क्या है -60 है, बटे u का मान यहाँ पर हम लोग निकाले हैं -30 है। ये इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका हो जाएगा एच आई बटा 6 बराबर 2/1। अब हम लोग तिर्यक का बेटा, तिर्यक का मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच आई बराबर 12 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका रहेगा माइनस में। ये माइनस ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि नीचे है ना, और प्रतिबिंब का आकार यानी ऊंचाई या लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो ये परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप बढ़िया से लगा लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में सवाल ही सॉल्व करेंगे, तब जा करके फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।